नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 79 79। ठीक है, 79 कार्यपत्रक है बेटा। ये है 31 जनवरी का और 9वीं का गणित विषय का ये कार्यपत्रक है। आज के कार्यपत्रक में हम बेलन बेलन मतलब पाइप, ऐसा होता है ना बेटा पाइप। ये देखो चित्र बना भी रखा है मैंने, क्या बनानी, यहाँ दो सर्कल होते हैं इसके, मतलब दो वृत्त होते हैं और ये गोल ऐसे होता है। तो इसका जो ऊंचाई आयतन होता है बेटा, क्या होता है आप समझ लीजिएगा। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 होता है, आर उसकी त्रिज्या होती है और एच उसका क्या होता है, ऊंचाई होती है। और यहाँ ध्यान रखना है जो व्यास है उसका आधा जो होता है वो त्रिज्या होती है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बस। इसकी धारिता क्या होता है, आयतन होता है, मतलब इसके अंदर कितना चीज आ सकता है, कितना स्टोर किया जा सकता है, या इतना कैसे बना हुआ है ये। चलिए क्वेश्चन भी लेते हैं। उदाहरण 1 में लिख रखा है, एक अस्पताल के रोगी को प्रतिदिन 7 मीटर सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 7/2। बेलनाकार कटोरी में सूप दिया जाता है, 4, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, इस अस्पताल में 250 कितना सूप तैयार करना पड़ेगा। पहले तो व्यास दे रखा है 7, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 और कटोरी की ऊंचाई है 4। तो आयतन कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू 7/2 आर हो गया, 2 बार लिख दिया, इंटू 4। तो ये आया क्या, 154 154 सेंटीमीटर की घात 3। देखो आयतन जो होता है हमेशा 3 में लिखते हैं और क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा 2 में लिखा जाता है। तो देखो बेटा, एक कटोरी में इतना जाना है, तो 250 लोगों के लिए कितने कटोरी बनाएंगे, 250। तो 250 कटोरियों में टोटल कितना सूप बनाना पड़ेगा, एक में इतना आ रहा है तो 250 इंटू 154 करोगे तो 38,500 सेंटीमीटर की घात 3 घन सेंटीमीटर बोलते हैं इसको। इसका घन सेंटीमीटर क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, घन सेंटीमीटर, मतलब घात पे 3 लगाना है। आयतन के लिए ऐसे ही होता है। अब आइए शीशे की एक पेंसिल, पेंसिल आपने देखी होगी। पेंसिल होती कैसे, अगर वैसे बनाओगे तो ऐसे ही तो होती है पेंसिल, ये इस तरह की है ना, इस तरह से गोल ऐसे यहाँ इस तरह बना हुआ होता है, ये पेंसिल होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक वो लगा रहता है, वो भी कैसा होता है बेटा, ऐसे ही होगा, गोली, मतलब गोली होता है। उसके जो पेंसिल के अभ्यंतर में ग्रेफाइट का जो है पेंसिल होती है, शीशे के एक पेंसिल लकड़ी के बेलन में ये अंदर वाली जो होती है वो इस तरह की बनी हुई है कहता है। ठीक है, बाहर का व्यास 7 है और अंदर वाले का जो लिड होती है उसकी जो पेंसिल जो एक्चुअली होती है उसका व्यास यही है। तो यदि पेंसिल लंबाई, तो भाई इसकी लीड भी उतनी ही होगी जो इसके अंदर वो होता है, पेंसिल होता है जिससे लिखते हैं, और ये बाहर वाले की ऊंचाई तो दोनों की बराबर होगी, है ना। कुल ऊंचाई है this। तो ग्रेफाइट का आयतन, लकड़ी का आयतन क्या है बेटा, पहले ग्रेफाइट तो ये है, इसका लंबाई कितना है 14 और व्यास कितना है 1। तो ग्रेफाइट का आयतन तो सिंपल सी बात है, कैसे, पाई आर, अगर व्यास 1 है तो ये और ये हो जाएगा। और जबकि पूरे का ग्रेफाइट समेत मिला के, क्योंकि इसी के अंदर तो ग्रेफाइट भी है बेटा, उसका होगा व्यास कितना था इसका 7, उसका त्रिज्या कितना हो जाएगी 7/2 स्क्वायर इंटू 14। तो देखिए ये ऊपर वाला ये लिख रखा है इसने छोटे शब्दों में, आपको अब आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने पहले लिखा, जो अंदर वाला जो है ग्रेफाइट का होगा, उसकी जगह आधा है ना दिस mm। ठीक है, देखो क्योंकि यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, 1/2 mm है ये बेटा। अगर इसको सेंटीमीटर बनाना है तो इसको 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए ये दोनों की जो है माप अलग अलग है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर, इसलिए हमने इसको 10 से और डिवाइड कर दिया। तो 1/20 हो जाएगी त्रिज्या, 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 14। तो ये आ जाएगा क्या, 10.11 घन क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। और फिर पूरे का निकाल लिया, पेंसिल समेत जो था उस पूरे का ही हमने निकाल लिया इस वाले का, वो कितना था पाई आर स्क्वायर एच। उसमें क्या रखना है आपको, उसमें 7 दे रखा है, 7/20 हो जाएगा बेटा वो भी। ठीक है, उसका निकाल, वो लकड़ी समेत आयतन होगा। ठीक है, तो लकड़ी समेत जो होगा उसके लिए व्यास लेंगे 7/2 7/20, और फिर जब खाली लकड़ी का निकालना है तो उसमें से वो ग्रेफाइट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। पेंसिल का आयतन को पूरा माइनस ग्रेफाइट का आयतन बराबर लकड़ी का आयतन आएगा। ठीक, अब आते हैं हम
खुद प्रयास करने वाले। दो सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैक में हैं। ये देखो, एक तो ऐसा है बेटा, कैसा है उसका दिख रखा है, ये समझिएगा, लंबाई है इसकी कितनी, घनाभ है ये। घनाभ कैसे होता है आपको पता ही है, इस तरह का डब्बा है ना, इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना होगा इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 5 गुणा 4 गुणा 15, कितना आ रहा है बेटे 300 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा कहता है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्ति, तो दूसरा ये बेलन है इस तरह का, इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर जिसको बोलते हैं आप 7/2, और ऊंचाई भी गिवन है, कितनी है ऊंचाई इसकी 10, ठीक है, ऊंचाई कितनी लिखा है 10। तो अब इसका आयतन क्या होता है आपको पता है, बेलन का आयतन बताइए बेटा, πr² h, तो पाई यानी 22/7 इंटू 7/2, फिर दोबारा 7/2, और लास्ट में 10। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये 7 से 7 कट गया, ये 11 दूनी 22 हो गया, और ये 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ इसको 11 इंटू 7, ठीक है, एक साथ तो कट ही चुका है, इंटू 5, 11 इंटू 7 और इंटू 5 कितना आ रहा है बताइए, दिस विल बी 11 इंटू 7 इंटू 5 कितना आएगा आप बताओ, 385, कितना हो जाएगा ये 385। अब बताओ फिर किसका आयतन ज़्यादा है, कहता है किस डिब्बे का आयतन अधिक है, भाई ऑब्वियस है बेलनाकार डिब्बे का आयतन अधिक है, पहले जवाब है किस डिब्बे का आयतन अधिक है, बेलनाकार का, और कितना अधिक है देखिए, अब पहला जवाब है किस डिब्बे का आयतन अधिक है, धारिता अधिक है, बेलनाकार डिब्बे की आधारिता अधिक है, धारिता अधिक है, ठीक है। कितनी अधिक है उसका जवाब कैसे निकालोगे, ये आ रही है कितनी 385 माइनस 300 यानी 85 सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। ये जवाब हो गया पहले का। अब दूसरा लिख रखा है बेटा, एक लकड़ी का बेलनाकार पाइप का अंतर्व्यास, देखिए लकड़ी कैसे है, पाइप है ये ऐसी, थोड़ा सा मेरे को बनाने में और यहाँ पर बनने में भी दिक्कत होता है, इस तरह से बेटा पाइप है ये, लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरह से हो गई, मतलब समझ गए होंगे आप। तो हमें ये निकालना है पाइप जो बनी हुई है ना, कौन सी, ये वाला, ये वाला हिस्सा मतलब। तो आंतरिक व्यास कितना है इसका देखिए, आंतरिक व्यास छोटा आर मान लेते हैं, आंतरिक व्यास ये है 24, और बाह्य व्यास कितना है 28, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 12, और बाहरी त्रिज्या को बड़ा आर ले लेते हैं, कितनी होगी 14। तो आंतरिक आयतन देखो, यहाँ तक का जो आयतन होगा, ऊंचाई तो दोनों की सेम रहेगी ना, ऊंचाई इसकी है 35, कितनी दे रखी है ऊंचाई 35 सेंटीमीटर। अब जो है लकड़ी का आयतन, बाह्य आयतन देखो, बाहर तो यहाँ तक का हो जाएगा, और अंदर ये भी दोनों बेलनाकार है, यहाँ तक का आयतन हो जाएगा। लकड़ी जो यही तो है लकड़ी, ये वाली यही तो लकड़ी कहेंगे, अंदर तो खोखला ही है बाकी। बाह्य आयतन माइनस अंत आयतन है ना, माइनस अंत है आयतन, ठीक। अब करिए फिर, पाई बाहर वाले को आर लिखा है मैंने, एच माइनस पाई r² h। अब देखो बेटा कॉमन क्या है इसमें आप बताओ, इसमें पाई और h कॉमन है, पाई h बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा r² माइनस r²। अब इसमें मैं वैल्यू बढ़ता हूँ इसको हटा के, ठीक है, छोटी r 12 है, बड़ी r 14, और ऊंचाई कितनी है 35। तो रखिए
पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपको दिखाया था मैंने। पाई क्या है, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखा था। पाई 22/7, एच कितनी है 35, आर स्क्वायर क्या है बेटा 14 का स्क्वायर बाह्य था और 12 का स्क्वायर अंतः था। 22/7 इंटू 35, 196 आ गया 14 का स्क्वायर, और 144 इसका आता है। देखिए बेटा ये कट गया, 7 5 जा, तो अभी आया 110, यहाँ हो गया। ये हो रहा है आपका क्या, अंदर अगर माइनस करते हैं 196 में से 144, 14 का स्क्वायर 196 होता है बेटा, तो ये क्या आता है आपका 52। तो ये कितना आ गया लकड़ी का आयतन, देखो 0, 11 दूनी 22, 11 55 और 2 2 जा 57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक चल रहा है, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हैवी रहती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया हो तो बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।